जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार दरोगा पीटी एग्जाम्स के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की तरफ से जो अभी आपका लेटेस्ट एक बुक आपका लॉन्च हुआ है 20 प्रैक्टिस सेट वाला। इसका देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 2 तक मैंने कवर करा दिया है। तो जो नए कैंडिडेट है प्ले लिस्ट जाकर के विजिट करेंगे। सारा क्लास आपको जो है प्ले लिस्ट में जो है अरेंज किया जा रहा है। और देखिए एग्जाम से पहले आपको जो है ये आपको सारा कुछ आपको कंप्लीट आपको करा दिया जाएगा। 20 प्रैक्टिस सेट जो आपको यहाँ पर दिया गया है, चूँकि 17 तारीख को जो है आपका एग्जाम भी आपका होना है। तो साथियों अच्छी तरीके से आप सभी लोग जो है इसको लगाएंगे और सारा इसमें आप जो है आपका सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आपको जो है देखने को आपको मिलेगा। तो आइए आज के सेशन को हम लोग कवर करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 3 को। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नांकित का सही सुमेलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या होगा बताएंगे आप सभी लोग। तो साथ ही यहाँ पर आपको दिया गया पर्यावरण संरक्षण आपको दिया गया है। तो देखिए आप लोग डायरेक्ट इसको याद रखिएगा कि पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम आपका पारित हुआ है ये किस वर्ष आपका हुआ है। तो ये आपका हुआ है 1986 में। देखिए आपका बी के साथ आपका चला जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ये आपका जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के साथ चला जाएगा। वही दोस्तों अगर हम वन संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो वन संरक्षण अधिनियम ये आपका जो है 1980 के साथ आपका चला जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। और वही ऑप्शन अगर हम लोग सी की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया है वन्य जीव संरक्षण। तो साथ ही याद रखेंगे ये आपका जो है 1972 के साथ आपका चला जाएगा। और जनजातियों एवं अन्य जो है ये आपका चला जाएगा 2006 के साथ। तो इसका जो है आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे और इसका आंसर आप लोग यहाँ पर जो है मैच करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका इस करके निकल करके आएगा, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि इस श्रृंखला का अगला पद क्या है ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों इस श्रृंखला का अगला पद ये आपका रीजनिंग से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। इसको आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना, ये आपका आरटी आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चूंकि मैं आपको चेक करके अगर बताऊंगा तो टाइम ज़्यादा आपका किल होगा और आप सभी लोगों को जो है असुविधा भी होगा। तो रीजनिंग और जो है मैथमेटिक्स में आपको सॉल्व कर दूंगा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा। तो रीजनिंग आप लोग जो है खुद से सॉल्व कर लेंगे क्योंकि रीजनिंग जो है आप किसी से भी जो है सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विविधता दिवस है ये प्रत्येक वर्ष 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको जो है कुछ मैं आपको महत्वपूर्ण आपको फैक्ट बताता हूँ, आप सभी लोगों को माइंड कास्टेड करके जो है सुनना है। और अब लास्ट टाइम है आप सभी लोगों का सब कुछ जो है पढ़ा हुआ है, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। तो देखिए सुनेंगे आप लोग, जैसे कि विश्व अगर वन्य जीव दिवस की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे आपके जो है 3 मार्च को मनाए जाते हैं। कब मनाए जाते हैं? 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस जो है मनाए जाते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे साथियों कि विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ये आपके 22 मार्च को मनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा 22 मार्च को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। पृथ्वी दिवस की अगर हम बात करें तो ये जो है 22 अप्रैल को मनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस ये प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को मनाए जाते हैं। ध्यान रखेंगे 5 जून को जो है प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाए जाते हैं। विश्व प्रकृति दिवस 3 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 24 नवंबर को मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को मनाए जाते हैं। तो इतने फैक्ट को आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट आपको देखिए कहा जा रहा है कि राष्ट्रकूट शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको देखिए पहला में दिया गया है राष्ट्रकूट शासकों ने केवल शैव और वैष्णव धर्म को कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि प्रश्रय दिया था। अब आपको बताना है ये आपका सही कहा जा रहा है या फिर आपका गलत कहा जा रहा है। तो ये देखिए आपका करेक्ट कहे जा रहे हैं। अब देखिए आपको सेकंड में दिया गया है कि राष्ट्रकूट राज्य में प्रत्यक्ष सारित प्रदेश राष्ट्र विषय और कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि भुक्ति में बटे हुए थे। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन केवल यहाँ पर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कहा जा रहा है युगलिना पौधा तथा जंतु के बीच संयोजक यानी कि योजक कड़ी युगलिना के कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो देखिए साथियों ये जो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है ये आपका करेक्ट कहा जा रहा है, ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। वही अगर हम लोग सेकंड की बात करें तो दिया गया है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग सिलिया होता है जो इसे चलने में मदद करता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका जो है गलत कहा जा रहा है, ये आपका यहाँ पर छट जाएगा। और थर्ड की बात करें तो यहाँ पर आपको दिया गया कि ट्रिपेनोसोमा गैम्बिएंस नामक परजीवी मनुष्य में एथलीट फुट रोग फैलाता है। तो ये आपका करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि हाल ही में जारी बाघ जनगणना रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या
कितनी पाई गई है ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए इसको आप लोग डायरेक्ट याद रखिए, अभी जो पाई गई है 3600 आपका जो है 82 पाई गई है। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। बाकी ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया गया है। देखिएगा सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए 3682 जो है फर्स्ट ऑप्शन में आपको दिया गया है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है। देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फ्रंटियर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप सभी लोग जो है पूरा सेट को जो है अच्छे से लगाएंगे और सभी क्वेश्चन में जो है आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है और कितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है ये आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में दे करके बताना है, क्योंकि ये अब लास्ट टाइम आपका है। तो आप सभी लोगों का जो है जितना एक्यूरेसी आपका मेंटेन हो रहा है यही आपके जो है आपके परफॉर्मेंस को जो है रिप्रेजेंट करेगा, कितना आप जो है क्वेश्चन एग्जाम में जो है बना पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मोलस्का संघ के जंतुओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रायः द्विलिंगी होते हैं परंतु कुछ जंतु एकलिंगी होते हैं, ये आपका जो है गलत दिया गया है, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को लिया गया है। तो देखिए साथियों ये जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फिक्स आपका पूछा जाएगा कि कौन से जो है आपके जितने भी भारतीय संविधान में जो है प्रावधान आपका दिया गया ये कौन से जो है किस संविधान से आपका लिया गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली आपके आने हैं, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस वर्ष में नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर आपको कूट में आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर आपको सभी कूट आपको दिए गए हैं। अब आप लोग जो है इसको अटेम्प्ट लेने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपको दिया गया 1986, 1900 आपको 92 दिया गया है, और 2000 आपको 3 दिया गया है, और यहाँ पर आपको जो है 2000 आपको 5 दिया गया है। तो इस प्रकार से अगर देखें हम तो सभी ऑप्शन जो यहाँ पर आपको दिया गया है करेक्ट आपको दिया गया, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट हमारा देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने किताब ए नोरस की रचना की थी, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह, इनके द्वारा जो है किताब नोरस की रचना किया गया था। अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया कि समताप मंडल में O3 की प्रचुर मात्रा होती है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रियोन का जरिक अज्वलनशील अविषहीन कार्बनिक अणु है। देखिए अविषहीन नहीं बल्कि आपके जो है विषहीन आपके होते हैं, सॉरी अविषहीन नहीं होते हैं, ये आपके जो है विषहीन होते हैं, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका गलत आपको दिए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहा है कि भारत ने आर्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम कब शुरू किया। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोग पहले बनाएंगे इसको। यहाँ पर आपका देखिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 2007। अगला क्वेश्चन है कि प्रवाल भित्ति से जुड़े कहा जा रहा है कि अवतल सिद्धांत की अवधारणा किसने दी। तो देखिए ये जो दिया गया है ये डार्विन के द्वारा दिया गया है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। तो देखिए कहा जा रहा है कि व्हाट डैश टेकिंग द डे, और यहाँ पर आपको दिया गया डैश एंड स्पेंडिंग इट बाय द, यहाँ पर आपको दिया गया सी डाइट। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अबाउट और आपका जो है ऑफ का प्रयोग होगा, यहाँ पर आपका होगा अबाउट और यहाँ पर आपका ऑफ का। तो आप लोग लगाएंगे इसको, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा है कि PCPNDT अधिनियम को रोकने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लिंग चयनात्मक गर्भपात, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी अपराध का अन्वेषण किया जाता है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य युक्ति द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपका कूट टाइप का आपको दिया गया है। अब देखिए आप सभी लोगों को निर्णय लेना है, यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये भी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका पुलिस अधिकारी द्वारा ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से जो है ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको हमारा बताना है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए आपका मजिस्ट्रेट आपका द्वारा गिरफ्तारी, ये धारा आपका जो है 45 दिया गया है। साथ ही याद रखेंगे ये जो है आपका गलत आपका दिया गया है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो गिरफ्तारी है ये आर्टिकल आपका जो है 44 के अंतर्गत आपका वर्णित है, ये आपका गलत है। और जितनी भी यहाँ पर आपको स्टेटमेंट आपको जो है सही आपको दिया गया है
इसको आप लोग जो है अच्छी तरीक़ा से याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि पुस्तक चयन समिति निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये देखिए आपका जो है अस्थायी समिति का है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि बजटिंग प्रक्रिया के कदमों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए आपको सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, अब इसको जो है आप सभी लोग इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए पहला आपका क्या आएंगे बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। जो बजटिंग प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो सबसे पहला आपका आ जाएगा आंकड़े को एकत्र करना, ये आपका पहला में आ जाएगा। और देखिए किसी ऑप्शन में आपको दिया गया है तो ये वाला यहाँ पर आपका सबसे पहले आपका कट जाएगा, इसमें आपका 5 दिया गया है। वही दोस्तों अगर हम सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पिछले बजटों का विश्लेषण करना और नए अनुरोध के साथ मिलाना, ये आपका राइट हो जाएगा। तो देखिए आपका ये भी गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें देखिए आपका सेकंड में जो है दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इतने बनाने के बाद इसको जो है आप लोग आंसर लगा सकते हैं, बाकी आप लोग जो है इसको देख करके जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। अगला में आप सभी लोगों को बताना है कि लक्ष्य के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके लक्ष्य को प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों ये आपका कहलाता है समस्या समाधान। अगला क्वेश्चन है कि दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 1961 में, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का आ जा रहा है कि एक ही पासे की दो भिन्न स्थितियों को नीचे दर्शाया गया है, जिसके 6 में से एक फलक 1 से 6 तक संख्याएं लिखी हुई है। 5 अंकित फलक के विपरीत फलक पर संख्या क्या होगी, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो देखिए इसको भी आप लोग जो है खुद से सॉल्व करेंगे। इसका जो राइट आंसर आपका आएगा, इसको देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए आप लोगों को बनाना कैसे है, इसमें देखिए कॉमन आपको ढूंढना है। जैसे कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको 2 दिया गया है, यहाँ पर आपको 2 दिया गया, उसके बाद आपका 4 दिया गया है, 4 दिया गया तो 5 के अपोजिट क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप लोग इसका आंसर लगाएंगे। तो देखिए इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 संख्याओं का अनुपात 7:11 है, यदि उसका महत्तम समावर्तक 28 हो तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा, ये आपको पर पूछा जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको इसको सॉल्व कर देता हूँ। आपको सिंपली क्या करना है कि इसका जो है महत्तम समावर्तक कितना दिया गया, 28 दिया गया है। इसका महत्तम समावर्तक अगर HCF निकालेंगे तो आपका जो है 1 आपका आएगा। उसके बाद देखिए दोनों संख्या के बारे में पूछा जा रहा है, तो एक बार इसमें आप 7 से गुना करेंगे, एक बार 11 से गुना करेंगे, और जो भी आपका आएगा इन दोनों को आपको ऐड कर लेना है। इसका राइट आंसर आपका निकल करके आ जाएगा। इसका देखिए जो राइट आंसर आपका आएगा 504 आएगा, तो इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि भौतिक राशियाँ और इकाई आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग जैसा कि देख पाएंगे आपको बल आघूर्ण दिया गया है, और बल आघूर्ण का जो यूनिट होता है ये आपका न्यूटन मीटर होता है। प्लैंक नियतांक आपको दिया गया है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे प्लैंक नियतांक का जूल सेकेंड आपका होता है। प्रतिबल आपको दिया गया है, प्रतिबल का जो यूनिट होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। विशिष्ट उष्माधारिता दिया गया, ये आपका जो है जूल पर किलोग्राम पर आपका केल्विन होता है। तो इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और इसको जो है याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है अकबर के मृत्यु के समय मुगल सूबों प्रांतों की कुल संख्या कितनी थी, ये आपको हमारे बताना है। तो टोटल आपका जो है 15 हो जाएगा, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में चुना गया है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर कहा जा रहा है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के जो है के रूप में चुना गया है, ये आप सभी लोगों को बताना है। तो ये जो चुना गया है आपका अल्लू अर्जुन को चुना गया है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कि प्रथम बिम्स्टेक विदेश मंत्री बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बैंकॉक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंद की बोली नहीं है, ये आपको हमारा बताना है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मगही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि एपिथेलियम उत्तक अंगों के बाहरी भाग तथा कहा जा रहा है कि भीतरी भाग का निर्माण करती है, यहीं पर आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया संयोजी उत्तक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है तथा कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होती है, कोशिकाओं के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होती है, इसी की वजह से ये आपका कट जाएगा।
तो इस प्रकार से आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ना तो एक और ना तो दो। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है समजात अंगों के सही सेट का चयन कीजिए। तो देखिए आपका सही आंसर होगा कि मानव के अग्रपाद, पक्षी के पंख तथा वेल के मीन पक्ष, ये आपका जो है समजात अंगों का सही क्रम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन औसत है, ये आपको हमारा बताना है। देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अब बताएंगे आप सभी लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्पादन, उपभोग, निवेश तथा विनिमय पर किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। ये जो है आपका कथन औसत दिया गया है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है नादिर शाह के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़िए पहले। नादिर शाह ने भारत पर 1738-39 में आक्रमण किया था, ये आपका जो है करेक्ट आपको दिया गया है। सेकंड में आपको दिया गया है नादिर शाह भारत के धन संपदा से प्रभावित होकर आया था, तो ये भी स्टेटमेंट आपको जो है करेक्ट दिया गया है। सेकंड में आपको थर्ड में दिया गया है कि मुगल सेना से नादिर शाह का मुकाबला 13 मार्च 1739 को हुआ था, तो ये जो है आपका गलत दिया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ये आपका पर गलत दिया गया है और इन्हीं कारण से जो है आपका राइट आंसर आपका ये आपका गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि 13 मार्च जैसे कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 13 फरवरी 1739 को जो है करनाल में हुआ था। ध्यान रखेंगे, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो देख पाएंगे दरोगा के एग्जाम में जो है कैसे आपको डिफरेंस आपको छाटना है, जहाँ तक कि आपको जो है मंथ में भी आपको जो है डिफरेंस दे करके जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का उपविजेता रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा स्टेफानोस सिपास हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। इसको रीड कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में केंद्र सरकार के कानून मंत्री हैं। तो देखिए रेणु रज्जू को हटाने के बाद जो है अर्जुन राम मेघवाल बने हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि समान प्रकार की छोटी भी बूंदे वोल्ट तक आवेशित की गई है। यदि n बूंदे मिलकर एक बड़ी बूंदे बनाती है तो इस बूंद का विभव क्या होगा, ये आपको हमें बताना है। तो इसका जो विभव आपका होगा डायरेक्ट याद रखेंगे n टू दी पावर आपका 2/3 इंटू आपका भी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि प्रधान यमयोन्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। एक बार रिपीट करेंगे आप सभी लोग, प्रधान यमयोत्तर रेखा तथा भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है, यह आपका हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर के मध्यवर्ती मुख्य कटक का भाग निम्न में से कौन नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डॉल्फिन कटक। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसको देखिए आप लोग जो है तोड़ करके इसको निकालेंगे, इसका जो राइट आंसर आपका आएगा कैलकुलेट करने के बाद ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी आपको सिस्टमेटिक तरीका से दिया गया है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा गलत। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका जो है सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस जन आंदोलन के दौर में हुई थी, ये आपको हमारा बताना है। बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। वही दोस्तों अगर हम बात करें असहयोग आंदोलन, आपको पता होना चाहिए कि जो है आपका 1920 आपका जो है 22 में जो है हुआ था। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि भी आकार के गुणसूत्र होते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटासेंट्रिक। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के केल्विन चक्र का प्रथम अस्थायी उत्पाद है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, इसका आशय है कि। तो देखिए दोस्तों इसका आशय है इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा सभी अधीनस्थ न्यायालय इन्हें पूर्व उदाहरणों के रूप में प्रयोग कर सके। ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मूल कर्तव्यों में किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज व राष्ट्रीय गान के आदर से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 51 का जो है क। अगला क्वेश्चन है कि भारत में ब्रिटिश शासन का बड़ा प्रसार
बेलेडजी के काल में हुआ, बेलेडजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सभी ऑप्शन आपको सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। सत्य कथन जो है कौन सा दिया गया, तो देखिए आपको दिया गया कि बेलेडजी का शासनकाल 1799 से लेकर के 1805 ईस्वी तक था, तो ये आपका करेक्ट कहा जा रहा है। और सेकंड में आपको दिया गया कि बेलेडजी अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने के लिए 2 उपायों का सहारा लिया, जिसमें सहायक संधि प्रथा और खुला युद्ध शामिल था। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है आपका सही दिया गया। इस प्रकार से राइट आंसर जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहे हैं, सॉरी यहाँ पर आप लोग जैसा कि आप देख पाएंगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत में ब्रिटिश का बड़ा प्रसारण बेलेडजी के काल में हुआ, बेलेडजी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि कूट का जो है सत्य का चयन कीजिए। यहाँ पर आपको देखिए नीचे आपको लाइन आपको पढ़ना है, नीचे फ्रेंड्स आपको कहा जा रहा है कि कूट का सत्य कथन का जो है चयन कीजिए। देखिए आपको सत्य कथन का चयन करना है, तो साथों यहाँ पर देखिए ना तो ये आपका सही होगा ना तो आपका ये होगा। इस प्रकार से राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए अब आपको बताना है कि कौन सा आपको गलत दिया गया है। ऑप्शन ए में दिया गया तनु के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता अपेक्षाकृत कम होती है। तो अब बताएंगे आप लोग ये सही कहा जा रहा है या फिर आपका गलत कहे जा रहे हैं, तो ऐसा तो याद रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया गया सांद्र अम्ल के जलीय विलयन में अम्ल की सांद्रता का जरा अपेक्षाकृत समान होती है। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय स्थित है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बेमेल है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा मसाई अरब प्रायद्वीपीय, ये आपका जो है बेमेल है, ये आपका मेल आपका मतलब इससे आपका जो है सुमेलित आपका नहीं है। जैसे कि मसाई आपको दिया गया, अरब आपका प्रायद्वीपीय दिया गया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो जोड़ा है आपका बेमेल आपका मसाई अगर हम बात करें तो ये जनजाति आपका जो है दक्षिणी पूर्व अफ्रीका के जो है केन्या तंजानिया आपका हो गया। इसके अलावा जो है आपका पठारी प्रदेशों में जो है निवास करती है, लेकिन यहाँ पर आपको दिया अरब प्रायद्वीपीय, जो कि आपका गलत दिया गया। ध्यान रखिएगा राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आपको दिया गया गौरनया सोरिया आपको दिया गया सूती वस्त्र, तो ये आपका जो है सुमेलित नहीं है, बाकी आपके सभी जो है करेक्ट दिए गए। यहाँ पर आपको देखिए त्रिभुज आपको काउंट करना है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं इसको देखिए आप लोग काउंट करेंगे, इसका राइट आंसर आपका जो है 18 आपका आ जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहे ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, कहा जा रहा है कि परीक्षा देना कैसा रहेगा, ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो परीक्षा देना कैसा रहेगा ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसका देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा व्हाट अबाउट प्रिपेयरिंग एट द एग्जामिनेशन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है क्रांतिकारी आंदोलन की पैरवी करने वाले समाचार पत्र काल कहाँ से प्रकाशित होता था, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी पीएम परमान योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको नंबर बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसी आईसीसी पुरस्कार 2022 में मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए चुना गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बेन स्टोक्स, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है और बताना है आप सभी लोगों को राइट आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए आपको ऑप्शन जो है आपका बी में दिया गया, यहाँ पर आपको देखिए बताना है, कहा जा रहा है कि कौन सा जो है औसत आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाए दिया गया है कि जिंक आयन पौधों के पत्तियों के रंध्रों को खुलने एवं बंद होने में सहायक होते हैं। तो ये देखिए आपका गलत हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड में आपको दिया गया वायुमंडल में आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ती है, तो जैसा कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगर आर्द्रता अगर बढ़ेगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर जो है ये कम हो जाती है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। थर्ड में आपको दिया गया वाष्पोत्सर्जन के पौधे के तापमान को नियंत्रित करने में सहायक होता है, तो ये आपका जो है सही दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका 2 को आपका कट जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया कि मांसलोभित्त पौधे में रंध्र दिन में खुलते हैं तथा रात में बंद होते हैं, तो ये भी आपका जो है औसत आपको दिया गया। तो देखिए 1, 2
और आपका जो है 4 आपका गलत दिया गया। तो 1 2 4 देखिए किस ऑप्शन में दिया गया है, तो साथियों 1 2 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव बीजाणु निर्माण द्वारा प्रजनन करता है? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा राइपोजस, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिएगा पूछा जा रहा है, एक संविधान संशोधन विधेयक प्राप्त होने पर जबकि वह संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है, पारित कर दिया गया हो तो राष्ट्रपति, बताएंगे आप लोग ये क्या करते हैं? तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, अब बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रपति साथियों याद रखेंगे, राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति इन्हें क्या करते हैं? तो अपनी जो है स्वीकृति दे देते हैं। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि -10 से 35 के बीच 5 से विभाज्य प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए माइनस आपको जो है कहाँ से बताना है? -10 से जो है 35 के बीच आपको बताना है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो -10 से लेकर के आप जो है 35 तक आप लोग जाएंगे और 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हो सकती है? तो देखिए इससे आपको जो है कहाँ तक जाना है? 35 तक। तो पहला जो आपका नंबर होगा ये आपका -5 होगा, फिर आपका 5 होगा, फिर आपका 10 होगा, इसे करके 35 तक जा करके जो है इसका एवरेज आप लोग निकालेंगे। इसका देखिए जो राइट आंसर आपका निकल करके आएगा 17.5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय संविधान के बारे में कहा है कि यह एक ऐसा संघ है जिसमें केंद्रीकरण की सशक्त प्रवृत्ति है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा सर आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने कहा मैं एक भारतीय नगाड़ा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके? तो देखिए दोस्तों ये कहा गया था एनी बेसेंट के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि सूची 1 को दिए गए भारतीय वैज्ञानिकों के नामों को सूची 2 में उसके कार्य क्षेत्रों से सुमेलित कीजिए। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे प्रो यू आर राव आपको दिया गया है, तो बताएंगे आप लोग ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये आपका संबंधित हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान से, तो ये आपका जो है सी के साथ चला जाएगा। डॉक्टर राजा रमन्ना आपको दिया गया है, डॉक्टर राजा रमन्ना जो है ये नाभिकीय भौतिकी से संबंधित है। इसके अलावा डॉक्टर MS स्वामीनाथन दिया गया है, ये देखिए भारत के जो है हरित क्रांति के जो है जनक के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो आपका चला जाएगा 4 के साथ कृषि विज्ञान के साथ चला जाएगा, प्रो मेघानंद नाहा दिया गया है। तो देखिए दोस्तों ये जो आपका डी है ये आपका चला जाएगा उष्मा गतिकी एवं जो है खगोल भौतिकी के साथ चला जाएगा। इस प्रकार से इसको जो है मैच आप लोग कर लेना और जो भी इसका कूट का आंसर होगा आप लोग जो है इसको लगा लेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, कौन सा कथन आपको सत्य दिया गया यह हमें छांटना है। तो जैसा कि देख पाएंगे कि ए में दिया गया प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभ आरंभ अप्रैल 2015 में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य सूक्ष्म तथा लघु उद्योग के यहाँ पर दिया गया कि वित्त पोषण पर अपना ध्यान केंद्रित करना। तो ये देखिए जो दिया गया है आपका बिल्कुल आपका जो है आपका करेक्ट आपको दिया गया है। और सेकंड में दिया गया है इस योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण का आवंटन किया गया है जिसमें किशोर ऋण के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का ऋण का ब्याज दिया जाता है। ये आपका गलत हो जाएगा, सिर्फ आपका स्टेटमेंट जो है 1 आपको करेक्ट दिया गया है। इस प्रकार से राइट आंसर जो है आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी सेल क्रम की पहचान करें। ये आपका हो जाएगा धारवाड़, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आपको पहला स्टेटमेंट यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है भारत के देशांतरीय विस्तार कहा जा रहा है कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। अब आपको डिसीजन लेना है ये सही कहे जा रहे हैं या फिर आपको जो है गलत कहे जा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पाएंगे यहाँ पर आपका जो है ये जो आपके कहे जा रहे हैं ये आपका जो है बिल्कुल आपका जो है सही कहे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको दिया गया है नेक्स्ट में कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारित करने के लिए किया जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कहा जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के समस्त स्थलीय भाग का 2.4% है, ये भी आपका जो है करेक्ट आपको कहे जा रहे हैं। इसके अलावा देख पाएंगे भारत में कुल 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, सभी स्टेटमेंट आपके सभी हैं सही है। राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि जर्मनी के संदर्भ में निम्नलिखित युग्म का मिलान कीजिए। देखिए आपको दिया गया है
युंग आपका जो है फोक दिया गया है। तो साथियों याद रखेंगे युंग फोक जो आपका संबंधित हो जाएगा 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नाटकी युवा, ये आपका जो है 3 के साथ चला जाएगा। और फिर आपको दिया गया कंस्ट्रेंशन कैंप। तो देखिए कंस्ट्रेंशन कैंप जो है ऐसा स्थान जहां बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के लोगों को कैद किया जा सकता है, तो ये आपका 2 के साथ चला जाएगा। गेस्तापो आपको दिया गया है। तो देखिए ध्यान रखेंगे गेस्तापो जो है यहाँ पर आपको दिया गया है यहूदियों के लिए। ये देखिए गेस्तापो इसके साथ आपका संबंधित आपका नहीं होगा। यहाँ पर आपको देखिए ये गुप्तचर जो है राज्य पुलिस से संबंधित हो जाएगा। इसको जो है आप लोग जो है इससे मैच करेंगे और लास्ट वाला इसके साथ आपका चला जाएगा। तो मैच करके आप लोग जो है इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। नेक्स्ट में देखिए पूछा जा रहा है कि आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप 2027 का आयोजन किस देश में नहीं किया जाएगा। तो देखिए साथियों ये जो आपका राइट आंसर आपका होगा ये किन किन देश में किया जाएगा, तो जिम्बाब्वे में और जो है आपका नामीबिया में किया जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में, केन्या में जो है नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अम्बेडकर ये लाइव पुस्तक के लेखक हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा राशि थरूर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है CH4 का आणविक द्रव्यमान निम्न में से कौन सा होगा, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या होगा। इसका देखिए सिंपली आपको आणविक द्रव्यमान निकालना है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है आप लोग निकालेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कहा जा रहा है कि अब अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी जाती है तो 25% का लाभ कमाया जाता है। तो 35% कहा जा रहा है कि छूट हो तो लाभ कितना परसेंट होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे और बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए साथियों इसको अगर डायरेक्टली अगर हम लोग ट्रिक के सहारे अगर सॉल्व करें तो काफ़ी इजी वे में आपका हो जाएगा। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे यहाँ पर आपको दिया गया है, क्योंकि आपको प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि अंकित मूल्य पर जो है 25% का जो है छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य जो है मान लिया जाए कि आपका 100% रहा होगा, इसमें क्या है कि 25% का अगर छूट दिया जा रहा है तो यानी वस्तु को कितना में बेचा जा रहा होगा, 75 रुपया में बेचा जा रहा होगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने मान लिया है कि अंकित मूल्य अगर 100 रुपीज़ रहा हो तो अब देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है कि 25% का जो है लाभ कमाया जाता है। तो 35% अगर छूट दे दिया जाए तो कितना का पूछा जा रहा है कि लाभ होगा, ये आपको बार पूछा रहा है। तो 35% का छूट दे दीजिए तो आपका कितना का हो जाएगा। तो 35% अगर हम लोग छूट देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 65, और 25% का हमें लाभ कमाना है तो 125 से गुना कीजिए, डायरेक्ट इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा। इसका देखिए जो करेक्ट आंसर आएगा 8% आपका आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे, बाकी अदर कोई मेथड से आप सॉल्व करते हैं तो बिल्कुल करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे नीति आयोग द्वारा जारी गरीबी के मापन हेतु राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक के मानकों को शामिल नहीं है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा खुशहाली, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि लोक अदालत को वैधानिक दर्जा प्रदान करने के लिए वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण अधिनियम कब पारित किया गया है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा 1987, ऑप्शन आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में देखिए कहा जा रहा है कि भारत सरकार द्वारा निम्न में से किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान नहीं किया गया है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा अगर हम बात करें तो पाली भाषा को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है प्रदान नहीं किया गया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिएगा पूछा जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में दिया गया है। तो डायरेक्ट आप लोग लगाइए इसको, ऋग्वेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया ऑपरेशन अवधारणा आपको दिया गया है। तो साथ ही याद रखेंगे ऑपरेशन अवधारणा ये जैवक और जो है मोनोड आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर आपका 4 के साथ चला जाएगा। उसके बाद आपको दिया गया विकास का सिद्धांत। तो देखिए विकास का जो सिद्धांत आपका है ये डार्विन के साथ आपका चला जाएगा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो देखिए उत्परिवर्तन का जो सिद्धांत है ये आपका जो है हुगरो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया है, ये आपके 2 के साथ, और लास्ट में आपको दिया गया है ये आपको 1 के साथ लगाइए। इस प्रकार से जो भी आपका राइट आंसर आएगा आप कूट को मैच करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये देखिए आपका बंगाल डेल्टा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। राइट आंसर आपका होगा अम्लीय मिट्टी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि मेगास्थनीज द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार गलत कथन का चयन कीजिए। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कर का दर भू राजस्व का 1/6 भाग था,
ये आपका जो है गलत दिए गए हैं। राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, चूँकि ये जो है 1/4 था। ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है, यांत्रिक लाभ एक से अधिक होने का अर्थ होता है कि कम प्रयास से अधिक भार उठाया जाता है। ऑप्शन आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत में वेट लागू करने की सिफारिश किस समिति ने की थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा LK झा समिति। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सूची 1 को सूची 2 से आप सभी लोगों को मिलान करना है। देखिए आर्टिकल आपका जो है 61 दिया गया है। आर्टिकल अगर 61 की अगर हम लोग बात करें तो ये जो आपका संबंधित है ये आपका जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। जब राष्ट्रपति किसी भी जो है संविधान पर आक्रमण करते हैं तो जो संसद के द्वारा महाभियोग को पारित करके राष्ट्रपति को अपने पद से हटाए जा सकते हैं। आर्टिकल अगर 67 की अगर हम बात करें तो 67 जो साथियों आपका संबंधित आपका है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। अनुच्छेद 94 आपको दिया गया है। 94 की अगर हम बात करें स्पीकर को हटाने से संबंधित है। और 90 आपका जो है राज्यसभा के उप सभापति को हटाने से है। स्क्रीनशॉट इसका लेकर के याद करेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा आ रहे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, ये आपको नंबर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से जो है आपको सुमेलित करना है। तो देखिए साथियों दिया गया है दक्षिणापथ का स्वामी, ये किसके साथ आपका संबंधित हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा सातवाहन शासक से, 3 के साथ जाएगा। यहाँ पर आपको दिया गया है मूवेंदार, ये देखिए जो आपका संबंधित होगा ये आपका संबंधित हो जाएगा चोल चेल एवं जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर पांड्य से संबंधित हो जाएगा। इसके अलावा आपको अशुघोष दिया गया है। देखेंगे ध्यान रखेंगे अशुघोष आपका जो हो जाएगा ये आपका बुद्ध चरित्र से संबंधित हो जाएगा। बोधि सत्व आपको दिया गया है, ये जो आपका संबंधित होगा ये आपका महायान बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। और हैंसंग ये चीनी यात्री थे जो कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है बौद्ध धर्म दर्शन के लिए भी आए थे। तो ध्यान रखेंगे इसका भी आप लोग जो है स्क्रीनशॉट लेकर के जो है इसका कूट को मैच कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आपके द्वार कहा जा रहा है कि द्वार पहल चलाया जा रहा है। क्वेश्चन को समझेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आपके द्वार पहल चलाया जा रहा है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे ये जो है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 44वां शतरंज का जा रहा है ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। तो ये चेन्नई में हुआ है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नकदी फसल नहीं है। तो देखिए दोस्तों नकदी फसल जो है बाजरा नकदी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में मानसून पूर्व वर्षा को बोरडोई चिला कहा जाता है। तो ये जो है असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो साथ याद रखेंगे कोई भी चीज़ अगर द्रव अवस्था में है और वो अगर ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है तो इसे हम लोग कहते हैं संगलन। अगला क्वेश्चन है अष्टप्रधान नाम की मंत्री परिषद थी मराठा प्रशासन में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि कोई गाना गा रहा है वाक्य में सर्वनाम पहचानिए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चयवाचक, कोई लगेगा तो अनिश्चयवाचक आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ का एक मोल उसकी वह मात्रा है जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के ठीक 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है नेक्स्ट में पूछा आ रहा है कि पंपोस तथा लानोस उष्णकटिबंधीय सवाना घास स्थल आमतौर पर कहाँ पाए जाते हैं। ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ये देखिए दक्षिण जो है अमेरिका का है। ऑप्शन ए करेक्ट सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र लौह और इस्पात उद्योग के लिए नहीं जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा रेणुकूट। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकार और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कब की गई, ये आपको नंबर बताना है। तो ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1971। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचांक 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है
संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष को ग्लेशियरों के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो साथियों ये किया गया है 2025 को। ऑप्शन एक सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में देखिए, नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1994। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें जैव तकनीक का पितामह कहा जाता है? बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? और देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, जैव तकनीक का जो पितामह कहा जाता है ये आपके कहे जाते हैं कोलोरी इरेकी को। ध्यान रखेंगे, कोलोरी जो है इरेकी को कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कांच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। बताएंगे राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कांच के बारे में बताएंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा जो है कथन आपको सही नहीं दिए गए हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन आपका कट रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडा कांच पायरेक्स कांच से कमजोर होता है। ये आपका गलत कहा जा रहा है, बाकी सभी स्टेटमेंट आपको करेक्ट है। दिया गया है कि 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो साथ ही याद रखेंगे ये किया गया है आपके मध्य प्रदेश में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र ये आच्छादित है, तो ये कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों जितने भी क्वेश्चन आपका जो है इस सेट में आपका जो है सेट नंबर आपको 3 में दिया गया था, कंप्लीटली मैंने आपको जो है रिवील करा दिया है। किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। देखिए टेलीग्राम पर कुछ जो भी जरूरी बातें होते हैं तो वे आप सभी लोग जो है वहाँ पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी पीडीएफ को लेकर के जैसा कि मैंने आपको बताया है कि टेलीग्राम पर आपको सभी पीडीएफ जो है आपको भेज दिया जाता है, तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ करके रहें। सारा पीडीएफ आपको वहीं पर आपको मिलेगा। बाकी किसी प्रकार का जो है डाउट या संशय हो तो आप हमें टेलीग्राम पर भी बता सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, चूंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। और जिस भी किसी ग्रुप में आप ऐड हैं वीडियो को शेयर किया करें, और जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं लाइक जरूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।